हेलो हेलो। लेक्चर 4 देखते हैं। हम लोग देखने वाले हैं पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, मतलब इकोसिस्टम क्या होता है, व्हाट इज इकोसिस्टम। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों देखने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र क्या है, मेन इसका डिफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है जो येलो रंग से हाईलाइट किया हुआ है। सर, पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिक की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जहाँ जीवित जीव, जो भी जीवित जीव है, चाहे कोई भी हो चाहे कोई भी जानवर हो, एक दूसरे और आसपास के वातावरण के साथ बातचीत करते हैं। जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर वो लोग रहते हैं, चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे वो कोई भी जीव हो, ठीक है। दूसरे शब्दों में एक पारिस्थितिक तंत्र जीवों और उनके पर्यावरण के बीच बातचीत की एक श्रृंखला है। क्या चीज़ की श्रृंखला है सर? एक बातचीत की श्रृंखला है। जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं वहाँ जीवों, जितने भी जीव हैं, चाहे वो सांप हो, बिच्छू हो, खरगोश हो, चाहे वो चील हो, चाहे वो सियार हो, चाहे वो लोमड़ी हो, ये जितने भी हैं वो सब के सब क्या एक श्रृंखला बनाते हैं। इसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र शब्द जो है वो 1935 में एक अंग्रेजी वनस्पति शास्त्री एजी टेनेस्ले द्वारा गढ़ा गया था, ठीक है। अगर अच्छे से समझना है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में किसी दिए गए क्षेत्रों में सभी जीवित चीज़ें, चाहे वो पौधा हो, चाहे जानवर हो, चाहे जीव हो। पौधा मतलब सर पौधा भी जीवित होता है क्या? हाँ सर, पौधा जीवित होता है। जो पौधा होता है वो क्या होता है? जीवित होता है। नहीं पता आपको? जानवर और जीव, जितने भी जीवित जीव हैं, चीज़ें शामिल होते हैं किसमें सर? पारिस्थितिक तंत्र में। एक दूसरे के साथ और उनके निर्जीव वातावरण, मौसम, जितने भी पृथ्वी, सूर्य, मिट्टी, जलवायु, वायुमंडल, यही तो प्रकृति, यही सब तो हमारा एनवायरनमेंट है, के साथ बातचीत करते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक जीव की अपनी जगह या भूमिका होती है, अपनी अलग अलग भूमिका होती है। पारिस्थितिक तंत्र जीव मंडल की नींव है और वे संपूर्ण पृथ्वी प्रणाली के स्वास्थ्य का निर्धारण करते हैं। अगर इकोसिस्टम नहीं होगा सर तो जीव जी नहीं पाएंगे, जानवर जी नहीं पाएंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे। अगर पानी नहीं होगा, जल नहीं होगा, जंगल नहीं होगा तो सर जीव रहेंगे कहाँ, जानवर रहेंगे कहाँ? तो ये सब को मिलाकर इकोसिस्टम कहता है सर। इकोसिस्टम मतलब एक सराउंडिंग होता है जहाँ पर पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है, जल है, वायु है, वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, जंगल है ना, झाड़ी है, जानवर है, सब मिलाकर को हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, ठीक है सर। एक पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं वो जीव आमतौर पर एक दूसरे के साथ और अपने पर्यावरण के साथ अच्छी तरह से संतुलित होते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक या कृत्रिम भूमि आधारित या जल आधारित हो सकता है, ठीक है। नए पर्यावरणीय कारकों या नई प्रजातियों के परिचय के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जिससे अंततः एक पारिस्थितिक जो तंत्र होते हैं उसका पतन हो सकता है। इसकी कई मूल प्रजातियों की मृत्यु हो सकती है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ प्रमुख निर्जीव कारक हैं: सूर्य का प्रकाश, पानी का तापमान, ऑक्सीजन, मिट्टी, हवा। ये सब नहीं रहने के कारण कितनी प्रजाति है मर भी गए हैं, अब दिखते भी नहीं हैं। एक तरह से दोस्तों इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम क्या होता है आप लोग जानते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि एक दूसरे को खाना। जैसे सर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सांप है, उसको कौन खाएगा सर? आप लोग जानते हो मोर वगैरह खाता है ना, और भी बहुत लोग हैं, नाम है नेवला हो गया, वो सब खाते हैं, और उस तरीके से होता है, ठीक है। ऐसे मैं आपको इकोसिस्टम बताता हूँ। जैसे ये घास है, ये घास को कौन खाएगा? डियर खाएगा। कौन खाएगा सर? डियर। डियर को कौन खाएगा सर? शेर खाएगा। कौन खाएगा सर? शेर, ठीक है। ऐसा होता है इस तरीके से, है ना। और फिर इस तरीके से हमारा जो जितना भी इको है वो चलता रहता है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे यहाँ पर जो घास है वो खरगोश खाएगा, खरगोश को ही खाएगा, मतलब इस तरीके से इकोसिस्टम चलता रहता है। एक दूसरे को लोग खाते हैं, जितने जानवर एक दूसरे को अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। ये होता है इकोसिस्टम, ठीक है। आइए इंग्लिश जानते हैं, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसको कहते हैं? इकोसिस्टम इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनिंग यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं आपस में विथ ईच अदर एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक जगह रहते हैं, ठीक है, एक सराउंडिंग एनवायरनमेंट में।
इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में कहा जाए कि जो इकोसिस्टम एक चेन है इंटरेक्शन बिटवीन ए ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल है, जो ऑर्गेनिज्म है प्लस एनवायरनमेंट इज इक्वल टू इकोसिस्टम। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट का चेन ही, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट का चेन ही इकोसिस्टम कहलाता है। सर इतना से अगर आपको एग्जाम में लिखोगे तो पूरा पूरा नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने और भी सर लिखा हुआ यहाँ तक लिख दिया हूँ ताकि आप पूरा का पूरा उतर के आओगे एग्जाम में, लिख कर आओगे तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। इसलिए इकोसिस्टम में पूरा लिखा हूँ। पर ये जो इकोसिस्टम है वो क्या है, एक इंक्लूड ऑल द लिविंग थिंग, जितने भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म हो एरिया में, गिवन एरिया में, जो कि इंटरेक्ट करता हो विथ ईच अदर आपस में एंड विथ अदर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, जैसे वेदर हो गया, अर्थ हो गया, सन हो गया, सॉइल, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर। एक इकोसिस्टम में क्या होता है, हर एक प्रजाति उसका खुद का रोल होता है इन्वायरमेंट में। इकोसिस्टम एक फाउंडेशन ऑफ द बायोस्फीयर है एंड दे डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ द इंटायर अर्थ सिस्टम, ठीक है। और ये भी आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर अगला नेक्स्ट बोल रहा है कि द टर्म इको, इको का मतलब होता है पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का कुछ हिस्सा, और सिस्टम का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, यूनिट मतलब एकता रखना। एन ecosystem is a community of organisms and their physical environment interacting together. Environment involve both living organism, जो environment होता है वो दोनों के दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों को जोड़कर ही होता है सर। इकोसिस्टम केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों को मिलाकर ही होगा। ध्यान से सुनिएगा सर, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है सर, प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म। मेरे साथ बोलना होगा, प्लांट, एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। और नॉन लिविंग फिजिकल कंडीशन में कौन होते हैं, वेदर हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, प्लांट हो गया, ये सब फॉरेस्ट हो गया। दीज टू इनसेपरेबल बट इंटर रिलेटेड, ये तो अलग अलग है लेकिन ये इंटर रिलेट करता है तभी जाकर इकोसिस्टम बनता है। द लिविंग एंड फिजिकल कंपोनेंट आर लिंक टुगेदर थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एनर्जी फ्लो होता है, ठीक है। आई होप दोस्तों समझे होंगे। ऐसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या बोल रहा है कि जो जितने भी प्रजाति है कुछ खत्म हो रहे हैं, किसके कारण, सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, सॉइल, एयर की कमी के कारण कुछ प्रजाति हैं स्पाइसेस वो खत्म होते जा रहे हैं इसी के कारण, ठीक है। आई होप दोस्तों समझ होंगे इकोसिस्टम का। और हिंदी में बोले तो पारिस्थितिकी तंत्र, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे आपको PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से क्या करना है सर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है। थैंक यू सो मच। लाइक नहीं की तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो लेक्चर्स आते रहे, आप बढ़िया से पढ़ाई कर सको। थैंक यू सो मच।